और कुछ? जी कोई बात करनी है? नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं करनी। ठीक है तो फिर जाओ। जाओ। माफ करना आनिया, जब तक मैं कोमल को किसी अंजाम तक नहीं पहुंचा देती, मैं ये फैसला ही नहीं कर सकती कि मुझे तुमसे नफरत करनी है या नहीं। ये तो चुप गया ना। हेलो जी सर, मैं बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ सर। वासिक, अब तुम्हें ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। सर मेरी बात तो सुने, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि अब तक के मेरी कंपनी का दिवालिया निकलने वाला है। 5 मंजिला इमारत थी वासिक, इसके गिरने की कोई और वजह समझ ही नहीं आती सिवाय इसके कि नाकिस मटेरियल इस्तेमाल हुआ है। सर मैं इसकी इंक्वायरी खुद करूंगा। इंक्वायरी में खुद करने वाला हूँ, डैम इट। जानते हो कितना बड़ा लॉस है ये? करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट तो डूबी, वो एक तरफ, मार्केट में हमारा इमेज जीरो हो गया है। समझ रहे हो तुम? रिमेनिंग प्रोजेक्ट के लिए क्लाइंट की ईमेल आ चुकी है कि काम रोक दिया जाए, और मजिस्ट्रेट ने इंक्वायरी का हुक्म जारी कर दिया है। कई लोग जख्मी हुए हैं, वो तो शुक्र है किसी की मौत नहीं हुई। सर मेरा यकीन करेंगे, मेरी तरफ से किसी किस्म की कोताही नहीं हुई है सर। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं सब कुछ साफ और शफाफ तौर पर आपके सामने रख दूंगा, ट्रस्ट मी। तुम्हें बहरहाल मैं सस्पेंड कर रहा हूँ जब तक तुम क्लियर नहीं होते। तुम्हारे खिलाफ इन हाउस इंक्वायरी भी चलेगी, और गवर्नमेंट ऑफिशियल की इंक्वायरी के लिए भी हर वक्त दस्तयाब रहोगे। सर प्लीज लिसन टू मी। सर मेरी बात समझने की कोशिश तो करें। इस बात का अंदाजा मैं ही लगा सकता हूँ कि क्या हुआ है। वासिक, अब तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। सर ये सब क्या हो गया वासिक? कैसे हो गया? अब आगे क्या होगा? अगर किसी को पता चला कि मेरी जॉब खतरे में पड़ चुकी है तो? अकाउंट में चंद हजार रुपए हैं, सारी रकम तो कोमल को फ्लैट दिलाने में खर्च हो गई, और बैंक का 50 लाख का लोन अलग से। अगर घर में सब पर ये सारी हकीकत खुल गई तो सारा भरम टूट जाएगा। नहीं, किसी को पता नहीं चलने दूंगा। सब ठीक हो जाएगा वासिक, हिम्मत करनी होगी। कोमल, तुम्हें क्या हुआ है? इतनी खामोश क्यों हो? तुम्हें तो बुखार है और तुम मेडिसिन भी नहीं ले रही हो। आखिर बात क्या है, मुझे बताओ। हदीका भाभी, मुझे लगता है ये जो हमारी सांस है ना, ये इंसान नहीं है। इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है इसमें। ये एक जानवर है, खूंखार जानवर, जिसे मार देना चाहिए, या फिर सीधी सीधी शैतान है जिसपे हमेशा के लिए लानत भेज देनी चाहिए। अरे वासिक, तुम आ गए। देखो कोमल को। आप जाएं यहाँ से। मैं जा रही हूँ, लेकिन कोमल को बुखार है। मैंने कहा ना, जाएं यहाँ से।
मेरे सर में दर्द है यार, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, थोड़ा सा आराम करना चाहता हूँ। जी अम्मी, मेरी मीटिंग बहुत ज़्यादा कामयाब रही। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा बच्चा। आप मलिक साहब फ़ोन पर शायद मजाक कर रहे थे कि कम बजट का काम है, लेकिन अम्मी बहुत बड़ा कैंपेन मिला है मुझे और इससे मुझे लाखों का फ़ायदा होगा। माशाल्लाह मेरा बच्चा, अल्लाह तुम्हें दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की नसीब फरमाए। मेरी दुआएं तो हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम मेरे बहुत फरमाबरदार बच्चे हो, पता है तुम्हें। बहुत भाग लगेंगे तुम्हें, देखना तुम। बस हमें एक मसला है, वो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है थोड़ी सी। कुछ कंप्यूटर्स लेने हैं, एसेसरीज लेने हैं ऑफिस के लिए। अच्छा तो तुम वो प्लॉट बेच दो ना और अपने सारे काम निपटा लो। अब अम्मी प्लॉट के लिए तो डीलर से बात हो गई है, वो 70 लाख रुपए लगा रहे हैं इस मकान। लेकिन अम्मी इस डीलर के पास एक क्लाइंट है जो हमें इस प्लॉट के 1 करोड़ रुपए दे सकते। मसला ये है वो आउट ऑफ कंट्री गया हुआ है अम्मी, 1 हफ्ते तक वापस आ जाएगा। अच्छा तो तुम्हें फौरी तौर पे कितने पैसों की जरूरत है? अभी 5 लाख रुपए। 5 लाख? तो एक काम करो ना, वासिक से मांग लो। अब जैसे ही तुम्हारा प्लॉट बिकेगा उसे वापस कर देना। सोच तो मैं भी यही रहा हूं मैं, लेकिन वासिक से। कैसी बातें कर रहे हो बेटा, भाई है तुम्हारा। जरूरत के वक्त खून के रिश्तों पे ही तो भरोसा किया जा सकता है। तुम बात करके देखो। फरहान, पता नहीं घर पे क्या चल रहा है। कोमल अलग परेशान बैठी है अपने कमरे में, और हानिया है जो कमरे में बंद है और दरवाजा ही नहीं खोल रही है, और उसकी रोने की आवाजें भी आ रही हैं। कुछ नहीं हुआ उसे, मैंने बस हल्का सा डांट दिया था। तो खैर तुम फिक्र मत करो, मैं उसे देख लेती हूँ। कोई ऐसी फिक्र की बात नहीं। बहुत खुश हूं तुम्हारे लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच।